आज के मीटिंग का अट्रैक्शन मैं बता देता हूँ। ओके, आज की मीटिंग का जो मेन अट्रैक्शन है वो जो चार पर्सनालिटी, राइट, वो चार लोग जो जो कंपनी की तरफ से इस मीटिंग के लिए आए हुए हैं, जो कि 12 जून को है। राइट, आज हम लोग उन चारों पर्सनालिटी का जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट, और उनके बारे में जानेंगे, उनके प्रोफाइल्स को वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, और इसके अंदर क्या कुछ नए अपडेट्स हैं, राइट, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, और सारी की सारी तैयारियां जो हैं वो बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। राइट, और अब अगर हमें कोई चिंता है तो वो सिर्फ चिंता ये है कि ये जो हमारी कोर टीम मेंबर्स हैं, राइट, जो हमारे कोर टीम के साथ जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, वो हमारे साथ कितने खड़े हैं, कितने लोग आ रहे हैं। ताकि सर्वे फॉर्म के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। राइट, अब उसमें से देखने वाली बात यह है कि यस, कितने लोग एक्चुअली में पार्टिसिपेट उधर कर रहे हैं। ओके, तो एक बार मैं विपुल जी को भी अनम्यूट करा लेता हूँ। ओके, तो यस, अभी हम लोग 39 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्लीज मैं जानना चाहूंगा जो भी लोग आज पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट, वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, और फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। राइट, और क्या कुछ नई चीजें हैं अपडेट्स के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो ऐसे कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मैं एक बार विपुल जी को लेके आऊंगा और मैं उन्हीं से ही जानूंगा। ओके, उन्हीं से ही जानेंगे हम लोग एक छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस, राइट, बिटवीन द एफिलिएट एंड द मल्टी लेवल मार्केट। ओके, ये दो चीजों के बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। विपुल जी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और कुछ पॉइंट्स मेरे भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और देन उसके बाद में हम लोग आज के हाइलाइट्स के ऊपर भी आगे बात करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज विपुल जी, वेलकम सर। ओके, ऑलराइट मोहित, थैंक यू। करीब आज हम लोग 46 पार्टिसिपेंट है एक्चुअली, क्या कि सभी लोग वही है, हमारे बिजनेस एसोसिएट पार्टनर है। तो मैं इतना सा कहूंगा कि आज पहली बार कोई आए हैं तो प्लीज रेस योर हैंड, क्योंकि आज कुछ हम लोग पुरानी बातें भी करेंगे, नई बातें भी करेंगे, जिससे क्या कि आज हमारी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। राइट, तो ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार सेशन में अभी आए हैं? अधिकतर लोग सब नए हैं, पुराने हैं। ओके, थैंक यू। तो आज के जो टॉपिक्स है दोस्तों, मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आज हमारे कुछ रिलेटेड पॉइंट है कि हमें वहां पर किस तरीके से जिस मीटिंग का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस मीटिंग के अंदर कुछ चीजें, जैसे आज यदि इसकी तैयारी हम लोग अभी से नहीं करें तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि हम उनको फ्रंट भी तो लाना चाहते हैं, सारी चीज की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेज में जाने के बाद में वो बोलना कुछ चाहते हैं और कुछ बोल कुछ और देते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि आज कोर टीम एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक ऐसी हमारे पास में माध्यम है, इनके बदौलत हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं तो किसी तरीके से नेटवर्किंग की दृष्टि से यहाँ पर इनको ना समझे। ये एक हमारी हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड ऑफ एजुकेशन है, जिसके तहत इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से हम कैसे खड़ा कर पाए, इसके लिए कुछ एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। हम उसकी तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज पे आधारित है हमारी ये जो टेक्नोलॉजी को प्रॉपर एजुकेशन के साथ में यदि हम गाइड करके आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सक्सेस की दिशा में हम लोग चलेंगे। अधिकतर लोगों का मानना यह है
कि जितने लोग मीटिंग में बैठते हैं, सर ये MLM कंपनी, राइट, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम दे करके वो लोग इसी दृष्टि से इनको देखने लग जाते हैं, जिसको महालक्ष्मी मंत्री भी कहते हैं, राइट। MLM का फुल फॉर्म मैं कहता हूं महालक्ष्मी मंत्री। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम पकड़ करके महालक्ष्मी मंत्री का भी नाम इसको हम दे सकते हैं। मगर इन लोगों ने महालक्ष्मी जो मंत्र है, इनको लोगों ने अलग दिशा में जाके कन्विंस कर दिया। दुनिया में अब तक पूरे जितने भी लोग नेटवर्किंग के अंदर फील्ड में हैं, तो उनको एक चीज मैं बता दूं, जहां पर कोई चीज की मेंटेनेंस करना हो, राइट, उसकी टर्म एंड कंडीशन के साथ में काम करना पड़े, दोस्तों ये उसी दिन से आप समझ लेना, जहां पर टर्म एंड कंडीशन के साथ में काम करने की आपके पास में एक पावर दी जाती है, तो वहां पर हमारे पास फ्रीडम नहीं रहते हम लोग। वहां पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर एक फ्रीडम नाम करके चीज खत्म कर दी जाती है, जिसके तहत वो कुल मिलाकर के वो डिसेंट्रलाइज है ही नहीं, वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई ना कोई मालिक के गठबंधन में हमें रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैं बात तरीके से अलग तरीके से बताना चाह रहा हूं, इनको समझने की जरूरत है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर इसका एक प्रारूप मैंने अब तक जो सर्वे करके देखा, जो मेरे 15 साल का जो तजुर्बा मैं बता रहा हूं, इसमें से केवल एक चीज मैंने जो हकीकत देखा है वो इतना सा क्लियर है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ऑनली फॉर सेंट्रलाइज है। यानी कि उनके कहने पे हम जिस तरीके से एक प्लान के ऊपर काम करते हैं, जिससे कभी हम आजादी पा ही नहीं सकते। और यही आजादी ना पाने के कारण जितने भी लोग इस सिस्टम के साथ में जुड़े हैं, मुझे ये बताइए ऐसे कितने लोग होंगे कि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग से लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए। मुझे तो ये चीजें बहुत कम नजर आती है, और आ भी गए तो केवल 0.001% भी हुआ है तो दोस्तों वहां पर जाके देख, सर्वे कर रहा था पिछले 22 साल से, तो उनका जो सर्वे रिकॉर्ड है, उन्होंने जो बताया है, उस बताने के हिसाब से जो सर्वे निकल करके आया है, तो तकरीबन 22 साल का जो एक्सपीरियंस था, उसमें से 95% जो लीडर्स है, उसने अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप तो किया, मगर उस कम्युनिटी बिल्डअप करने में जितनी एक्सपेंसेस है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा सिर पे आ गई, जिनके कारण, उस जिम्मेदारी के कारण केवल 5% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मल्टी मार्केटिंग के अंदर, कि कंपनी ने बहुत बड़ी हिडन कर दी, या तो उनके साथ में टाई अप कर लिया, या तो उनके पर कोई प्रेशर डाल दिया। यदि उनका चेक 10 लाख का बन रहा है तो पता चला कि उनके पास केवल कंपनी 2 लाख या 3 लाख की सेटिंग करके देती है, उसके अलावा नहीं देती है। तो ये वर्णन कंपनी की तरफ से, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के अलावा, खाने के अलावा, इस तरीके से कहानी अधिकतर कंपनियों के साथ में ये हुई है। जिसके दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, जहां पर आपकी काम की आजादी ना हो, जहां पर हिडन हो, वो चीजें लाइफ के अंदर जो फ्रीडम पॉलिसी में हम जिंदगी जीना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलती। मैं बहुत गहराई की बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आप लोगों को इस बातें को मैं क्यों बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग नेटवर्किंग करते होंगे, सक्सेस पाए भी होंगे, मगर मूलतः मैं उस लोगों की बात बता रहा हूँ जो जड़ों तक जाने के बाद जो इस तरीके से चीजें हमारे सामने आती है। मगर आज ये जमाना है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज डाटा का जमाना है। आज जैसे एलन मास्क के बारे में सभी लोग जानते हैं, राइट। कुछ ही दिन पहले उसने डाटा खरीदा, जिसकी एक छोटी सी डिवाइस की कीमत, यानी कि पॉकेट के अंदर भी आ सकता है। इस डिवाइस के अंदर जितनी उतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से तकरीबन $41 बिलियन, एक देश की इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स नहीं होती है जितना पैसा, ऐसे बहुत सारे देश हैं जितना उनके पास में इतनी इकोनॉमिक्स नहीं है, उतने पैसे दे करके केवल उस डाटा को परचेज किया है। दोस्तों समझ लीजिए कि ऐसी कौन सी चीज दुनिया के अंदर आप किस दिशा में जा रहा है। यदि आज भी हम अपने आप को नहीं पहचाने, तो आने वाला टाइम के अंदर ये फोकस एक डाटा सेंटर की तरफ जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। यदि आज भी हम लोग इसको नहीं पहचाने और इसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ सोचते रह जाए, दोस्तों हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जो हमारे पहले समझ में नहीं आई थी, मगर आप धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी प्लस लोगों की ग्रोथ
इन चीजों को देख करके ये धीरे धीरे करके क्लियर होता जा रहा है कि हमें किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। ये आईना मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ये कोई 1 2 दिन 3 4 साल का ये तजुर्बा नहीं है, ये पिछले 10 साल, मेरे को आज हो गए मार्केट के अंदर 14 साल। ये सब चीज छोटी बड़ी हर तरीके से पॉइंट लेने के बाद मेरी मेरी खुद की राय बता रहा हूँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपकी हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है, मगर ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, थोड़ी इससे हट करके हम विचारधारा इस टेक्नोलॉजी के अंदर डालें। दोस्तों ये आज का एक नया युग है, इस युग के अंदर हमें अपनी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आप परिवर्तन नहीं करें तो क्या होगा, हमारी वही पुरानी सोच अभी भी हम लोग उसी पहिए में चलते रहेंगे, प्लान देते रहेंगे। कभी हम टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, यदि उनके साथ में एसोसिएट नहीं होते हैं तो वही हमारा टाइम खराब होता रहेगा। आज डाटा सेंटर के नाम मैंने क्यों लिया दोस्तों, आप सेल्फी फोटो खींचते हैं और कहीं पर भी डाटा इकट्ठा करते हैं, कुछ भी अपने मोबाइल के अंदर आप एक्टिविटी करते हैं, ये डाटा सारी ये मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथ में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के रूप में वो लोग कंज्यूम करते जा रहा है, उसको डिपॉजिट करते जा रहा है, वो इनकम का जरिया होगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों ना काम किया जाए, खुद अपने बारे में सोच करके देखो कि आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी हमारे आने वाले टाइम का इसलिए फ्यूचर है क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर पिछले हम लोग 60 साल 100 साल से हम लोग डिपेंड है, डीजल पेट्रोल के ऊपर हम लोग डिपेंडेंसी बने हुए, तो क्यों ना इसको एक रोजगार का रास्ता दे करके हम लोग उस तरफ बढ़े। तो डीजल पेट्रोल जहां पर हम ज्यादा दिन उसके बाद डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ये प्राकृतिक संपत्ति है, ये कभी भी खत्म हो जाए, मगर उसी चीज का अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हुआ हो तो हम लोग अपनी एनर्जी सेक्टर का डाटा इकट्ठा करने में क्यों ना लगे। यहां पर कभी कोई सेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हवा के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। हवा को रोकने के लिए किसी गवर्नमेंट के पास में कोई ब्रांडेड सिस्टम नहीं है कि ये मेरे इंडिया का हवा है तो ये अदर कंट्री में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई पैटेंट हवा के अंदर नहीं छुपा हुआ है। तो जिस हवा के अंदर इतनी ताकत छुपा है दोस्तों, आप डिसेंट्रलाइज तरीके से अपनी मानसिकता को परिवर्तन करो, उसमें क्या फायदा होगा, हम उस सेंट्रलाइज सिस्टम जो माइंड हमारे वहां पर डला हुआ है, बंधा हुआ है, तो हम लोग डिसेंट्रलाइज की तरफ जाकर के स्वतंत्रता की हम लोग जिंदगी जी पाएंगे, जिससे जो डाटा की जो पावर आने वाला टाइम के अंदर जो दिखाई दे रही है, तो उसी लिहाजे पे आप ये मान के चलो, ये जो एनर्जी सेक्टर का एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं एफिलिएट सिस्टम कहते हैं, ये आपके पास में एक फ्रीडम यानी कि एक आजादी देने का एक रास्ता है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है, राइट। जैसे एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री का मालिक होता है, उनके पास भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के तहत उनको सैलरी दी जाती है, राइट। तो वो पैसा बांटे तो कैसे बांटे, मैनेजर की सैलरी अलग होती है, उस तरीके से वर्कर की सैलरी अलग होती है, पार्ट टाइम वालों की सैलरी अलग होती है, वहां से बहुत सारे लोग निवेशक होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है। तो कुल मिलाकर के आप अपने आप को फैक्ट्री मान के चले। ये जो हम लोग वीटर के अंदर जो काम कर रहा है, जो एफिलिएट सिस्टम में हम लोग इनको तैयार कर रहा है, लोगों को एक सिस्टम के अंदर कन्विंस करते हैं, तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूप आपको जरूर दिख सकता है, मगर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम के तहत इसको एफिलिएट सिस्टम के अंदर आपको कमीशन देने का जरिया है। तो कुल मिलाकर के मैं तो ये मानता हूं, मेरा जो मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जहां पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, मैं उसको सेंट्रलाइज मानता हूं, और जहां पर प्रतिबंध नहीं है उसको डिसेंट्रलाइज मानता हूं। ये दोनों के अंदर जो मेजर जो मेरे को फर्क नजर आया कि यहाँ पर आपकी कामयाबी के लिए अनलिमिटेड स्रोत है। अनलिमिटेड स्रोत का मतलब सारी कामयाबी आपके हाथ के ऊपर है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। जैसे ये टावर लगने लग जाएगा और ये लाइसेंस बिकना शुरू हो जाएगा, तो हर जगह से आज का निवेश, हर जगह से आपको 2 3 4 5 10 20 40 50 100 200 500 हजारों जगह से आपकी इनकम का स्रोत पैदा होता जाएगा। आपने अब तक देखा ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग में 3 4 5 6 तरीके की इनकम, उसी पैसे को घुमा घुमा के दिया जाता है, मगर यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनकम मैं करूं, यहाँ पर हजारों तरीके की आपकी इनकम यहाँ पर क्रिएट होगी। जब भी एक लाइसेंस बिकेगा तब आपके घर में इनकम का रास्ता पैदा होता जाएगा। जब भी एक लाइसेंस बिकेगा वहां पर इनकम की जरिया तो
खड़ी होगी, साथ में आपकी जो शेयर की माध्यम से जो डिविडेंड फंड और शेयरिंग प्रॉफिट, उसके बाद में और भी तमाम तरीके से चीज, इलेक्ट्रिसिटी सेल करके या सप्लाई करके, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होगी वहां से भी कमाई होगी, और यहाँ जो कंपनी के जो प्रोविजन है राइट, उसी के तहत यहाँ जो ट्रांजेक्शन ऑफ फेयर के माध्यम से जो भी होगी वहां से भी कमाई का जरिया बनता जाएगा। लॉट ऑफ इनकम, यहाँ पर कई तरीके की इनकम हम लोग यहाँ से जहां जहां फ्रेंचाइजी लगती जाएंगी, मॉडल लगता जाएगा, वहां से हजारों लाखों गुना भी इनकम हम लोग यहाँ से देख पाएंगे। तो मेरी नजर से यह है कि दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक आदमी आपको काम करने का तरीका एक सिस्टम के तहत आपको ऑफर दे रही है, और एक सिस्टम वो है जहां पर इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल हमें अपने ड्रीम को दे करके वहां पर हमें रोटेशन करवाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी प्लेटफॉर्म सब कुछ आपके सामने फिजिकल दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए आपका फिजिकल रास्ता क्रिएट होता है। इनके साथ में फ्यूचर के अंदर जो ब्राइट फ्यूचर का जो विजन मिशन वो आपको सामने अपनी आंखों से दिखाई देता है। तो आज के दिन में यदि वाकई में हमें आगे की तरफ बढ़ना है तो रियल फैक्ट की तरफ हमें चलना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी की तरफ हमें अपने आप इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत है, क्योंकि आज लोगों से कभी बात भी करनी है, तो उसके बारे में दोबारा करके मोहित मैं आपको इनवाइट करूंगा प्लीज, और जो आपका पॉइंट है उसको आगे बढ़ाओ, फिर इसके साथ में हम लोग आगे और धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू मोहित। ओके विपुल जी, थैंक यू। और यस, एक सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस। ओके, वो इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि अब से 10 मिनट बाद राइट, या जब भी ये वाला सेशन एंड होता है, हमें सेम लिंक को दोबारा से क्लिक करके आना है। ओके, ये कुछ आई थिंक ये कंपनी के एंड से कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ है राइट, तो जिस वजह से अभी कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है इसके अंदर। राइट, ये सभी के लिए एक मैसेज है, जब भी ये सेशन अभी डिसकंटिन्यू होता है 10 मिनट में राइट, या 5 मिनट में, सेम लिंक को दोबारा से क्लिक करके हम लोग आ जाएंगे। ओके, अब यस, अब हम बात करते हैं एक बार जो अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया विपुल जी ने, MLM एफिलिएट। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी फोर्स सेल नहीं है, ठीक है, कि जिसके बदले में आपको कुछ फिजिकल कोई भी ऑब्जेक्ट मिल रहा हो। ओके, यहाँ पर जो भी है डिजिटल है राइट, या जो आप यहाँ पे शेयर भी बाय कर रहे हैं उसका भी एक डिजिटल इनवॉइस जनरेट होता है, ठीक है। और ले दे के पूरे सिस्टम के अंदर, ट्विटर के एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक पोजीशन है जिसका नाम है को ओनर। ओके, और जो इसका मेन ओनर है वो है डेनिस टैगलिन, और आप और हम सब लोग जो हैं वो है को ओनर, मतलब के डेनिस टैगलिन के सहभागी। ओके, और इसके अंदर जो एफिलिएट इनकम है वो भी सिर्फ एक ही प्रकार की इनकम है, लेकिन उस एक प्रकार की इनकम ही यहाँ पर 40% का डिस्ट्रीब्यूशन अपने अंदर रखती है। ओके, बाकी अगर हम इसको MLM से कंपेयर करें, मल्टी लेवल मार्केट या पिरामिड, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। ओके, तो वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना तो होता नहीं है, पहली बात, ठीक है। मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ओके, जहाँ पे फोर्स सेल किया जाता है, तो वहां पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आई थिंक 32%, 34, 35, इस तरीके से वो जो परसेंटेज होता है उसको भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वहां पे रेस्ट्रिक्शंस होती है राइट। सबसे बड़ी रेस्ट्रिक्शंस जिसको मुझे भी कभी परेशान किया था, एक रेस्ट्रिक्शंस ने, दैट इज कॉल्ड रीपर्चेज। हर महीने का एक रीपर्चेज बाउंड होता है। आपने जो भी मेहनत किया पूरे महीने, आपका जो भी कमीशन जनरेट हुआ, अब उसको भी निकालने के लिए आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट्स पर एक रीपर्चेज अमाउंट आता है, मतलब कि आपको उस अमाउंट का रीपर्चेज करना है, तब आपका उस मंथ में जो आपने मेहनत किया है वो आपका रीइंबर्स होगा, वो आपका आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो ऐसी ना जाने कितनी सारी बहुत सारी उसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं राइट, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्लैब्स होते हैं, लेवल्स होते हैं,
राइट, जिनको आप फाइट करके आगे चलते चले जाते हैं, राइट। तो और जो वीटर का जो एफिलिएट प्रोग्राम है, इसके अंदर कहीं पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है बस, राइट। यहाँ पर अगर कोई निवेश करके भी चुपचाप बैठ जाए सर, तब भी उसको बेनिफिट आना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर या डिविडेंड, जो भी कहो, राइट। यहाँ पर ऐसी कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 1% करना कंपलसरी है, 10% करना कंपलसरी है। नहीं सर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बॉस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। और इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कि यहाँ पर इस प्री आईपीओ को खत्म होने के अंत तक यहाँ पर जो भी आखिरी पर्सन भी हमारे साथ एसोसिएट होगा, आखिरी पर्सन भी यहाँ पर आएगा, उसको भी यहाँ पर बेनिफिट होगा ही होगा, ये डैम श्योर है। ओके, हाँ वो बात अलग है कि आज जो आ रहे हैं उनको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, कल जो आएंगे उनको क्वांटिटी कम कम मिलेगी, लेकिन जो प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो होगा, राइट, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो होगा, वो समांतर होगा, वो सेम होगा, राइट। और आपने जो शेयर बाय किया, मैंने शेयर बाय किया, या फिर जो 1 साल बाद या 2 साल बाद, जब तक इसके खत्म नहीं होते पीआईपी शेयर, जब वो शेयर बाय कर रहे होंगे, राइट, लिस्टिंग, इस शेयर की जब लिस्टिंग होगी, सभी के शेयर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, राइट। आज जो आप खरीद रहे हैं, नो डाउट आपके पास आज क्वांटिटी है, राइट। कल जब आप खरीदोगे तो आपके पास क्वांटिटी होगी, लेकिन जो आपका नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आज खरीदो चाहे कल खरीदो, लेकिन सभी के शेयर्स की जो वैल्यू है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग वो सेम रहेगी बस, वो सेम रहेगी। ओके, तो जब इसकी लिक्विडिटी ओपन होगी तो आप सेम, चाहे वो आज ज्वाइन करे चाहे वो कल ज्वाइन करे, ज्वाइन इन द सेंस ट्विटर के शेयर बाय करे, राइट, सेम लिक्विडिटी यहाँ पर नए पुराने लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ओके, और अगला जो टॉपिक है मैं बताना चाहता हूँ, 70 पार्टिसिपेंट्स अभी तक आ चुके हैं। एक बार फिर से मैं अनाउंस कर देता हूँ, ये सेशंस अभी कुछ ही चंद मिनटों में, राइट, 2 या 3 मिनट के अंदर ये सेशन क्लोज होगा। हमें सेम लिंक पर दोबारा से क्लिक करके हम लोगों को एक बार फिर से आना है, राइट। वहां पर जो 12 जून का जो मीटिंग है, राइट, अभी जो आने वाला है अब से सिर्फ 6 दिन बाद, उसके अंदर हाइलाइट्स क्या है, मतलब अट्रैक्शन वाला पॉइंट क्या है, उसके अंदर जो कंपनी की तरफ से वो जो 4 लोग आए हुए हैं, राइट, आज हम लोग उनको सोशल मीडिया के जरिए उनको जानेंगे, राइट, कि वो कौन है, राइट, उनके कितने फॉलोवर्स हैं, वो किसको फॉलो करते हैं, या उनकी जो दिनचर्या या जीवन प्रणाली जो भी कहें वो किस तरीके से है, और यहाँ पर उनका क्या रोल होने वाला है। ओके, तो आज का अट्रैक्शन ये है बॉस, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं सभी 70 पार्टिसिपेंट्स को। मेरी आवाज आ गई होगी तो प्लीज हम लोग सभी के सभी सेम लिंक से एक बार दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज वंस अगेन मैं सभी का दोबारा से वेलकम करूंगा। सभी लोग सेम लिंक को क्लिक करके दोबारा आ रहे हैं। तो 4 लोग कौन कौन से हम लोगों के साथ हमारे साथ में रहेंगे, वो हमें चीजों को बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज फर्स्ट वन। विपुल जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? या फैंटास्टिक, ऑलराइट। ओके ओके बॉस, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉस, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन, ओके, मिस्टर मैक्स पेरवो और मैक्सिम पेरवो, ओके, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और स्पेशली जो कंपनी की तरफ से जो मेन पर्सन है जो इस मीटिंग के अंदर हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कंपनी की तरफ से जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं, राइट, और यहाँ इंडिया की टीम की तरफ से जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो कोर टीम है, और कंपनी की तरफ से मैक्स पेरवो हैं। ओके, तो इनकी सारी लाइफ एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ओके, और आप चाहो तो इनको फॉलो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं इनका कोई भी वीडियो प्ले नहीं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ उनकी जो लाइफ से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स हैं वो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ,
वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके विपुल जी, यस यस राइट। ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है मैक्सिम पेरवो। ओके, इनको हम प्रोजेक्ट टीम के अंदर भी देखते हैं, जो हमारी वेबसाइट है। डेनिस टैगलिन के बाद में सेकंड जो फोटोग्राफ है प्रोजेक्ट टीम के अंदर, राइट, वो मैक्सिम पेरवो की ही है। ओके विपुल जी, यस यस राइट। यस। अब हम सेकंड पर्सन की तरफ चल रहे हैं। सेकंड पर्सन, यस, सेकंड पर्सन है इलेक्ट्रीना मैलेसिस। ओके, ये जो है ये कंपनी के अंदर वीडियोग्राफर कह सकते हैं या वीडियो एडिटर कह सकते हैं इनको, राइट, जो कि एक रशिया के अंदर मॉडल भी रह चुकी है, रशियन मॉडल है। ओके, तो कंपनी ने इनको हायर किया है वीडियोग्राफी के लिए। ओके, और मोस्टली सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, जितना भी आप मटेरियल प्रमोशन फॉर विटर एंड गोरॉड नाम का जो ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी अधिकतर आप वीडियो देखते हैं, राइट, वो सारे के सारे वीडियो एडिटिंग, राइट, वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। विपुल जी, ठीक है। यस 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 राइट। ओके, इनसे तो आप और हम भी मिले हैं। जब हम लोग रशिया गए थे, रशिया के टाइम पर भी थे। जब हम लोग उधर दुबई अभी होके आए, तो वहां पर भी उस टाइम पे भी ये वहां पर भी थे। और अच्छी बात क्या है, अब जो हमारा जो इवेंट होने जा रहा है, उस टाइम पर भी ये वीडियोग्राफी उस इवेंट की करेंगी, जिसको फाइनली प्रोसेस करके कंपनी अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी डालेगी। और उसकी कुछ कुछ हाइलाइट्स जो रहेंगी, वो भी मटेरियल प्रमोशन ग्रुप्स के अंदर आएंगी। विपुल जी, ठीक है। यस यस राइट। ओके, जैसे कि आप हम लोगों को जानते हो, विपुल जी को, यशवीर जी को, मुझे आप जानते हो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू, जूम के थ्रू, राइट, और कभी कभी हम लोग ऑन कैमरा भी आते हैं, राइट, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही वो जो चार लोग कंपनी की तरफ से जो हमारे लिए आए हैं, राइट, अपना समय देने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को और बारीकी से पास से जानने के लिए, राइट, तो ये उनके बारे में इंट्रोडक्शन है बेसिकली। ओके, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कुछ आपको पिक्चर विचलित कर सकती हैं, तो प्लीज उनको ना ध्यान दें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका हूँ, ये रशियन मॉडल है। ओके, एज ए मॉडलिंग भी वहां पे इन्होंने एज ए कैरियर स्टार्ट किया। ओके, इनके तो पोस्ट भी बहुत सारे हैं, जस्ट अ मिनट, 487 पोस्ट है। ओके, सो नाउ अब मैं आपको लेके चलूंगा थर्ड पर्सन, राइट। थर्ड पर्सन है मैक्सिम सेरजीव। विपुल जी, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस राइट। या मैक्सिम सेरजीव। ओके, आप इनको देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात आपको बताता हूं कि अभी आप कुछ 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे कंपनी के कुछ लीडर्स इन द सेंस जो एम्प्लॉय हैं, उनके ब्लॉग मैगजीन्स के पोस्टर बन बन के आ रहे हैं। सबसे पहले डेनिस टैगलिन, देन मैक्स, देन इलेक्ट्रीना, उसके बाद में और ये खुद भी है। ओके, ये खुद भी है, मैं बताना चाहूंगा, ये आप इनको देख सकते हैं, ठीक है विपुल जी। ओके, तो ये ब्लॉग मैगजीन्स के लिए काम करते हैं, और साथ में वीटर के अंदर इन्वेस्टर भी हैं, और साथ में अभी वीटर की तरफ से ये यहाँ पर मीटिंग भी प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। ओके, इस टेक्नोलॉजी को भी प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। सो बेसिकली इनका जो रोल है वो मैं बता देता हूँ आपको। इनका जो रोल है वो कुछ कुछ ट्रांसलेटर जैसा है, राइट। जब तक कि एक मेन ट्रांसलेटर जो हिंदी से रशियन ट्रांसलेट ना करे, तब तक ये उस ट्रांसलेटर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, इन बिटवीन मैक्सिम पेरवो और हमारे बीच में, ठीक है विपुल जी। यस राइट। ओके, और आप इनको देख सकते हैं, 1342 पोस्ट है, 501 के, मतलब कि 5,01,000 इनके, लगभग 5,01,000 इनके फॉलोअर्स हैं। ओके, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। यस, ये फोटो मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये भैया कनेक्शन है बॉस, ठीक है, और ये दुबई एमिरेट्स से ही है, ठीक है। फंटेस्टिक। अब जो है वो लास्ट वन है, ठीक है, उनके बारे में बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। विपुल जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस राइट। ओके,
अब इनको आप चेक कर सकते हैं। जिसकी बात कर रहा था ब्लॉग मैगजीन्स, ये ब्लॉग मैगजीन्स के लिए भी काम करते हैं। ओके, और अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ब्लॉग मैगजीन्स की तरफ से ये अभी वीटर के लिए काम कर रहे हैं। वीटर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, अभी सभी लीडर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ विपुल जी, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है इसी ब्लॉग मैगजीन से रिलेटेड। जितने भी लीडर्स हैं, राइट, उनके लिए अभी मैं आपको लेके चलूंगा, जो वाकई में बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। इनका नाम है सर मुझे तो पढ़ना ही नहीं आ रहा इसका। बस क्या। हाँ, तांत्या, तांत्या, मैं इसको टाटियाना बोलता हूँ, टाटियाना। ठीक है, क्योंकि जब मैं इससे मिला था तो उन्होंने भी मुझे यही प्रोनाउंसिएट करने के लिए बोला था, आप इनको टाटियाना कह सकते हैं सर। ठीक है, और ये पता नहीं क्या लिखा है भैया, हमें ये रशियन नाम है, बेसिकली नाम रशियन है तो इसलिए समझ में भी बड़े उटपटांग तरीके से आते हैं, तो अच्छा है कि टाटियाना आप इनको कह सकते हैं। यस, सबसे मेन बात इनकी यह है कि ये सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं और ब्लॉग मैगजीन्स के लिए काम करती हैं, और अभी हाल फिलहाल ये वीटर की तरफ से भी काम कर रही हैं, और ये यहाँ पर आ रखे हैं, आ रहे मतलब ये इसी मीटिंग के अंदर ये लोग भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, तो ये अब सबसे अट्रैक्शन, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये जो तातियाना है ये वहां पर परफॉर्म करने वाली हमारे उस इवेंट के अंदर परफॉर्म करेंगी। रशियन सिंगर है, ओके, और इंग्लिश सॉन्ग्स भी ये प्ले करती हैं, मतलब गाती हैं, सिंगिंग करती हैं। ओके, तो आप हाँ, यस, और ये मॉडल कम सिंगर कम म्यूजिशियन कम ब्लॉगर्स, मतलब मल्टीपल प्रोफाइल्स हम लोग कह सकते हैं इनको। ओके, सेम जो चीज हमने उधर देखा था, ये बेसिकली आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में भी वट जो भी आप समझ सके वो आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, होपफुली अच्छा लग रहा होगा जानकर कि हम जो कंपनी ने हमारे लिए 4 लोग यहाँ पर भेजा है, 4 लोगों का जो डेलीगेशन है, राइट, वो कौन है, कैसे दिखते हैं, उनका बाय प्रोफेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या रहा है, राइट, और अभी फिलहाल के लिए हम लोगों के सामने वो किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। विपुल जी, ये प्रोफाइल देखने से पहले, ये प्रोफाइल देखने से पहले मैं उन्हें ऐसे ही समझ रहा था कि ये तो एवे ही हैं जी। और इनके फॉलोवर है 8,37,000। ओके, तो आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, इसमें कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और एक छोटा सा अकाउंट मेरा है बॉस, मेरे 314 फॉलोवर है, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, यस, लेकिन हाँ, नए नए अपडेट्स के लिए आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हो, सिर्फ इतना ही यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। ओके, ऐसा भी 70 पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा, एंजॉय किया होगा, और ये अट्रैक्शन है बॉस, ये अट्रैक्शन है इस बार की मीटिंग का। तो मैं तो कहूंगा कि एक मैं बोलना चाहूंगा, जरूर बोलना चाहूंगा, चाहे थोड़ा सा भद्दा जरूर लगे, लेकिन आपको समझ में आएगा। जब एक अमेरिकन सिंगर जस्टिन बीबर, राइट, चड्डी ऊपर पैंट नीचे और ऊपर कुछ भी नहीं, बदन पे कुछ नहीं, उसकी टिकट ले लेके, मतलब ये मानो सर, 1-1 1.5 लाख रुपए की टिकट ले लेके उसके शो में लोग जाते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सब चीजें बस फ्री में मिल रही है, कंपनी हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर रही है यार इतना कुछ, और हम पे अपना खर्चा लगाकर वहां तक नहीं जाया जा रहा बस। ठीक है, तो ये जिनको जो हमारे सामने परफॉर्म करेंगे वो रशियन सिंगर हैं। ओके, एटलीस्ट जब डिफरेंट सभ्यता है, हमें जानना चाहिए, राइट, हमें उसको एंटरटेन करना चाहिए। आप अपनी जगह पर जो हैं बहुत अच्छे हैं, हम अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि कहते हैं कि दुनिया बिल्कुल गोल है, तो भैया अब दुनिया गोल है, और अगर आपको एक मौका मिल रहा है डिफरेंट कल्चर को जानने का, राइट, डिफरेंट लोगों से मिलने का, तो उसको एंजॉय करो, लुत्फ उठाओ। और मैं तो यहाँ पर इतना तक बोलना चाहूंगा बस, बहुत छोटी सी है लेकिन कड़वी बात है, कि जो इस मीटिंग के अंदर आज अगर आप कोई भी पर्सन 5,000 10,000 लगाकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट, कल को जब ये चीजें यहाँ से शिफ्ट, ऑब्वियसली सर एक ही दिन के लिए है ये प्रोग्राम, राइट, और उसके बाद में सारी की सारी चीज फिर जिसको भी जो भी चीजें देखनी है या जो बात करनी है, उस टाइम पे तो आपको दुबई जाना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं जो एक्सपीरियंस खुद का बताता हूँ,
कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए का सिंगल पर्सन का बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा, राइट। अगर हम उससे कम लेके चलते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे फाइनेंशियली पजल हो जाएंगे। ओके, तो अच्छा है बॉस कि हम लोग यहाँ पर 5-10 हजार रुपए खर्च करके उनको देखें, उनको समझें, उनको जाने, उनको एंटरटेन करें, एंजॉय करें। क्योंकि एक बात तो पता है, ये जो इवेंट है ना बॉस, ये इवेंट कंपनी इससे जो कंपनी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और ये आर्टिकल छपेगा बॉस पूरा का पूरा, जिसके अंदर हम सभी कंबाइंड जितने भी लोग होंगे, राइट, हम सब लोगों के विद फोटोग्राफ पूरा का पूरा आर्टिकल। और मैं तो कहता हूँ ये जो ब्लॉग मैगजीन वाले जो आ रखे हैं ना बॉस, दुबई की ब्लॉग मैगजीन है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। ये पूरी की पूरी ब्लॉग मैगजीन ही पूरी की पूरी इस इवेंट के ऊपर छाप देंगे। और वो मैगजीन किस किस के हाथ में जाएगी नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता सर। तो हम तो सर बिना सिर्फ वहां पे बैठे बिठाए ही हम लोग पॉपुलर हो जाएंगे सर। ओके, और आपको चाहिए क्या? यही तो चाहिए सिर्फ हमें। जैसी हमने हिम्मत इसके प्री आईपीओ शेयर्स को बाय करने के लिए दिखाई थी, वैसी ही हिम्मत हमें एक बार और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को और पावरफुली ट्रेंड करने के लिए हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, मैं एक्साइटेड हूँ, राइट। मेरी एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए अलग है क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम से आता हूँ, राइट। और ये ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है, मैं बोलना चाहूंगा, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा। ये ऑर्गेनाइजिंग टीम, ये वही टीम है जहां पर ये चारों लोग आपको दिखे थे, और जहां पर हमारी तरफ से, आपकी तरफ से ये 3 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विपुल जी, यशवीर जी और मोहित, ठीक है। ये आप लोगों के फेस है बॉस। ये कोर टीम वेटरन जो पूरी पूरी इतनी बड़ी टीम है, ये 3 लोग आपके फेस हैं। ये आपको यहां पर प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, होता है सर, सबके लिए इंडिविजुअल चीजें होती हैं, राइट। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आइए सर, सभी का मोस्ट वेलकम है। ओके, और मैं कुछ ज्यादा क्या कहूं, अब सबके रिएक्शंस मैं जानना चाहूंगा, राइट। कोई भी जो भी अपने रिएक्शंस देना चाहे, आप रिएक्शन दे सकते हैं, राइट। और मैं ऐसी सबसे आशा करूंगा जो भी इसमें रिएक्शंस देना चाहें, या जो लोग आ रहे हैं, या किसी के कोई क्वेश्चंस हो, राइट, इवेंट्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, राइट। और यस, मैं बताना चाहूंगा अभी सिस्टम के अंदर कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रखी है, पूरा का पूरा सिस्टम स्मूथ चल रहा है। और अगर किसी की कोई सिस्टम की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनकी प्रॉब्लम खुद से बनाई हुई प्रॉब्लम है। जैसे कि कुछ लोगों का बाय मिस्टेक या लक बाई चांस उसकी मेल आईडी गलत हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, राइट। बाकी सिस्टम पूरा का पूरा बड़ा स्मूथली चल रहा है, और टेक्निकली अगर देखें तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, और कंपनी भी इस इवेंट को बहुत हाईलाइट कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। ओके, सेंड द लोकेशन। आप अगर किसी ग्रुप में हमारे साथ होंगे सर, तो डेफिनेटली वहां पर आपको चीजें मिलेंगी। इवेंट इज पेड, इफ यस हाउ मच? सर इवेंट पेड नहीं है बॉस, सिर्फ पेड आपको वही करना है जो आप उधर से फ्लाई करके आओगे, ट्रेन से आओगे, बस से आओगे, राइट। और जो यहाँ पर आओगे, पार्टिसिपेशन का कोई कॉस्ट नहीं है सर, नो एंट्री फीस, राइट। और उसके अंदर जो भी चीजें होंगी थिएटर बेस है सब कुछ। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सब कुछ थिएटर बेस है। ओके, मतलब थिएटर सिटिंग है, सामने बिग प्रोजेक्टर स्क्रीन, ठीक है, साउंड, ब्लूटूथ, वो सब चीजें हैं। और कोई एंट्री फीस नहीं है। और जो भी आपको रिफ्रेशमेंट, लंच वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पर पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, तो सिर्फ आप जो कॉस्टिंग करेंगे, वो कॉस्टिंग आप अपने ऊपर करेंगे। आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप खुद के ऊपर एक्सपेंसेस हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आके कोई चीज आपको खरीदनी नहीं है बॉस, सिर्फ जाना है आपको, सिर्फ जाना है बस। ओके, और यस, यहाँ पे मैं एक अपडेट और देना चाहूंगा, राइट। तरुण जी, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपके पास आता हूँ। यहाँ पर मैं एक अपडेट और देना चाहूंगा। यस, छोटे छोटे वीडियो प्रोसेस तो वहां पर होंगे, ठीक है,
लेकिन पूरे के पूरे इवेंट की जो वीडियोग्राफी है, ओके, वो वीडियोग्राफी कंपनी खुद से प्रोसेस करके हफ्ते से 15 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगी अपने। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे और आप में से ही कोई पर्सन अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर अपने फेसबुक चैनल पर, फेसबुक ग्रुप पर, राइट, वो लाइव आ जाए, वो बात एक अलग है। ओके, यस। तो अब हम एक बार सभी के पॉइंट्स लेते हैं। ओके, तरुण जी आप अपने आप म्यूट कर सकते हैं सर। और देन और भी कोई पार्टिसिपेंट जो अपने विचार रखना चाहे तो आप कर सकते हैं, प्लीज। तरुण जी अभी आप बात कर सकते हैं, प्लीज सर। ओके, आवाज आ रही है जी? हाँ या हेलो ट्विटर बंधुओं, सब लोग को मेरी तरफ से जो है, अभी हम 12 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, तो वेरी वेरी वंडरफुल एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मुझे तो इंफॉर्मेशन लेना है और उसमें आगे भी बढ़ना है। तो इसमें मुझे जो इनका मोहित जी और अपना तीनों लोग हैं, विपुल जी, यशवीर जी, उन्होंने तो बहुत अच्छा इवेंट के लिए शानदार तैयारी की है और हॉल भी वो बहुत अच्छा रखा है उन्होंने, और इवेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमको इन्फॉर्मेशन मेनली हमको चाहिए, तो जो मतलब मॉडल रखेंगे, जो हमारा जो टावर का जो मॉडल प्रोटोटाइप रखेंगे, उसके बारे में मतलब मुझे जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए तो ये इसमें मैं सब लोग को बोलूँगा, और मेरी तरफ से मेरी टीम के एटलीस्ट 5 to 6 पर्सन को मैंने बोला ही है, और वो आ रहे हैं, और मैं भी आ रहा हूँ ऑन द 11th एंड 12th इज एक्साइटेड डे, वेरी गुड डे मेरे लिए। और इसमें तो बहुत अच्छा, मैं जो विटर का टेक्नोलॉजी है उसमें और भी अधिक जानकारी मिलेगी, और मैक्सिमम रिवॉय है उनसे भी मुलाकात होगी। ये तो मैं 2 महीने से मैं मोहित विपुल जी को भी बोला था कि हमें जो इसमें जो टावर इंडिया में जो बनाना है, तो उसके बारे में हमें टेक्नोलॉजी का और ग्राउंड वर्क और आगे कैसा बढ़ने का है प्रोजेक्ट का, तो सब कुछ जानकारी चाहिए। इसलिए तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उधर आने के लिए। बस इतना ही है मेरा, थैंक यू। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यस विपुल जी प्लीज अभी आप आ सकते हैं, और कोई और भी पर्सन जो अपने विचार रख सके, राइट, आप रख सकते हैं प्लीज। ओके विपुल जी। ओके, एक बार थोड़ी मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर ऐसे कितने लोग बैठे हैं मीटिंग में जिनकी टीम साइज तकरीबन 500 लोगों की है, या 1000 लोगों की है, या 1200 लोग है? प्लीज यदि ऐसा कोई हो तो एक बार, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की जरूरत होगी। आज यदि आप लोगों के स्टेज में किसी तरीके से इनविटेशन मिलता है, क्योंकि एक रेस्पेक्ट वाला भी एक हम लोग पार्टिसिपेट वहां करने वाले हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 500, 1000, 800, 600, 500, 400 लोगों की टीम है? कितने लोग हो? क्योंकि आज हमारी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम यदि इसका एक थियोरी एग्जांपल हम लोग रोल नहीं करेंगे, तो वहां पर कल आपको क्या बोलना है, मानो आपको इनविटेशन वहां दिया जाता है, स्टेज में बुलाया जाता है, तो आप वहां पर उस पॉइंट को, अपनी जो आवाज है उस आवाज को किस तरीके से वहां रखना चाहेंगे। इसलिए मैंने ये बात कही। ऐसे कितने लोग हैं जो 500, 1000, 700, 800, एनीवे कुछ भी, जिनकी टीम साइज थोड़ी बड़ी है, तो यदि किसी का हो तो प्लीज अपने हाथ पूछा कर सकते हैं। हम उनकी मुंह से सुनना चाहते हैं कि वीटर के लिए वो स्टेज में क्या बोलना चाहते हैं, और सिर्फ 2 पॉइंट मुझे सुनना है, उसी के हिसाब से हम लोग उसके पीछे तैयारी करने वाले हैं। इसका मतलब किसी की कोई टीम ही नहीं है। साइलेंट है सर, साइलेंट। अच्छा ऐसे कैसे ठीक है, काम 100 होगा? लोगों की, 100 लोगों की कितने लोगों की टीम है? कितने लोग ऐसे जिनके 100 लोग कंप्लीट हो चुका है टीम के अंदर? चलो, आपके 50 लोग जीनोलॉजी। कितने हैं? ऐसे कितने लोग जिससे 50 लोग की टीम है? यस तरुण जी, आपकी तो सुन ली हमने। और भी? चंद्र रतन साहू, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लीज और भी कोई लोग हैं 50, जिनकी 100, 50 या 150 50 से जितनी ऊपर की भी टीम? है,
यस राइट जसपाल जी, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज थोड़ी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में जसपाल सिंह पंजाब से हैं, लुधियाना। या जसपाल जी एक बार थोड़ी मैं आपको मोहित जी थोड़ी जसपाल जी को एक बार अनम्यूट करिए सर। प्लीज प्लीज। जसपाल जी प्लीज। हेलो हेलो, जी 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 हाँ जी, आवाज आ रही है सर? जी जसपाल जी। सभी वीटर मेंबर्स को मेरा नमस्कार। एक्चुअली ना आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, मेरे ना बच्चे शोर मचा रहे थे तो मेरे को पता नहीं चला। आपको स्टेज पे जाकर के ये बोलना है कि आपको ओनली फॉर पॉजिटिव पॉइंट क्या बोलना है। स्टेज में जाके आपको बुलाया जाता है, आप स्टेज ओके में ओके, जाके क्या बोलेंगे अपने वहां पे जाके। देखिए अभी तुरंत तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं अच्छी कोई प्रेजेंटेशन बोलूंगा। फिर भी वीटर के लिए मैं ये संवारने जा रही है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं वो एक डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है जिसकी ऑलरेडी डिमांड 700 करोड़ लोग पहले से यूज कर रहे हैं और इसकी हमें हाइप क्रिएट नहीं करनी पड़ती। इसके लिए मैं, अगर आप मेरे को मौका देंगे तो मैं इसके लिए अच्छा बनाऊंगा, तो बोलूंगा भी वहां पे। मैं चाहता हूं कि मैं भी वहां पे। ओके वेरी नाइस। इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। राइट ठीक है, हाँ, शर्त है कि कहीं वो भीड़ को देख के मेरे पैर ना कांपने लगे। यही रहा। बस इसी चीज के लिए ये रिहर्सल है। थोड़ी एक पॉइंट में और बताना चाहूंगा। पहले एक बार मैं अवनीश जी का भी सुनूंगा अभी। अवनीश जी यदि यहाँ पर है प्लीज मोहित अवनीश जी को एक बार अनम्यूट करिए। अवनीश आप कुमार। अनम्यूट कर सकते हैं, अवनीश कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके 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 प्लीज। यस विपुल जी। अवनीश जी अवनीश थोड़ी जी। मेरी यस हेलो, यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, जी बताएं सर, कैसे हैं? हाँ हम तो वेरी सर नाइस। बहुत दूरी में हैं, लेकिन मैं मिलना चाह रहा था मैनेजमेंट से मैं ये सब सारी बातें सुनना चाह रहा था कि ये प्रोजेक्ट आगे, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा खुद का निवेश बहुत अच्छा है और लोगों का भी निवेश इसमें, और आगे भी मैं चाह रहा हूँ और भी निवेश करने के लिए। और मैं आपकी मीटिंग को मैं देखते रहता हूँ। मैं तो भी करीब करीब 1500 किलोमीटर दूरी पे हूँ दिल्ली से, लेकिन मैं मन बना रहा हूँ वहाँ पहुँचने के लिए और इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। और प्रोजेक्ट तो बहुत बेहतर है सर, इस पे बोलने का तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन ये है कि लोगों के बीच में कुछ ऐसा बात ना मुंह से निकल जाए कि लोग निगेटिव वे में ले लें। क्योंकि मैं एक सर एंजल इन्वेस्टर हूँ। मेरा ऐसी 11 टेक्नोलॉजी में मेरा निवेश ऑलरेडी 50 लाख रुपए से ऊपर का मेरा निवेश है मार्केट में, और मैं ऐसी टेक्नोलॉजी को ढूंढते रहता हूँ और भी भविष्य में मैं ढूंढ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ उस पर। क्योंकि मैं पूरा जीवन एक एंजल इन्वेस्टर बन के गुजारना चाह रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है सर 1000 करोड़ रुपया कमाना एंजल इन्वेस्टर बन के। ओके अवनीश, थैंक यू वेरी मच। जी तो मैं जी ऐसा सर। प्रोजेक्ट मुझे लाइफ में जरूरत है, और मेरे आसपास में जो लोग रहते हैं उनको भी मैं बताता हूँ। करना ना करना उनका अलग एक मैटर होता है, लेकिन मेरा सजेशन होता है कि एक नई टेक्नोलॉजी में आप जाइए, पैसा बनाना है तो। ओके राइट। और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग निवेश करिए पैसे। ओके थैंक यू जी अवनीश जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात। क्योंकि देखो यहाँ सबको समझ में आ रही है कि वाकई में हम किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। मैंने जहां से जिसकी शुरुआत की थी यही बात, क्योंकि ये तो हम लोग एक जूम मीटिंग में बात कर रहे हैं राइट। आपके सामने कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है, ओनली फॉर हम लोग जूम सेशन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई आदमी दिल की बात यहाँ बोल भी पा रहा है, मगर अधिकतर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, जैसे ही वो स्टेज में गया तो सबसे पहले उनके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो बोलना कुछ चाहता है मगर बोलता कुछ और कुछ बोल देता है। इसके पीछे सारी जो श्रेय है वो पॉइंट है उसका डर राइट। उस डर की वजह से कहीं उनके मन में यही चीज छुपी रहती है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं मैं गलत ना बोल दूं। बस ये गलत ना बोल दूं जो शब्द उसने क्लिक कर दिया ना, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत कर देता है। तो उससे यही चीजें तो हमें खत्म करनी है। ये जो छोटी छोटी पॉइंट है, जैसे
हम लोग स्टेज में जाते हैं। ये पॉइंट वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, तो उसको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर, देखो कोई भी व्यक्ति को हम लोग 10 लोगों को चुन रहे हैं, राइट, इस 10 लोगों को स्टेज में हो सकता है, देखो लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको 10 मिनट ना मिले, आपको अपनी जो बात है वो 5 मिनट के अंदर वहां पर हो सकता है कि आपको बातें रखनी हो। तो बहुत ही शॉर्ट शब्दों में अपनी जब बातें रखनी होती है तो वहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो सबसे पहले क्या है, जब भी आप मीटिंग के अंदर ऊपर स्टेज में जाए तो जाने के बाद में किसी एक व्यक्ति के नजर से नजर मिला के ना बैठे रहे, ना खड़े रहे। वहां पर चारों तरफ आपकी जो नजर है वो पूरी मीटिंग के अंदर, मतलब एक जगह पर ऐसा लगना चाहिए कि आप सबको देख रहे हो। ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, ये डर आपकी खत्म हो जाएगी। एक आदमी के ऊपर पर्टिकुलर आप ध्यान मत दो, पूरी मीटिंग के अंदर जितने भी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं नजर हर जगह पर घुमाते रहो। ये पहली डर आपकी यही खत्म हो जाएगी। ऐसा मत देखो ये सामने वाला मेरे को किस तरीके से देख रहा है। ये चीजें आपको थोड़ी सी इसको चेंज करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, जब स्टेज में जाए तो पॉकेट में हाथ डाल करके, जैसे हम लोग बाहर खड़े रहते हैं तो इस तरीके से खड़े ना रहे। और बहुत सारे लोग माइक पकड़ के नाक पे बहुत ज्यादा हाथ डालते हैं, कई काल मसलना शुरू कर देते हैं, नाक पे हाथ डालते हैं। तो उससे सब बी हैबिट्स है। ये हैबिट्स का ये विपरीत है। स्टेज में कोई इस तरीके से हरकत ना करे तो आपकी सिविलाइजेशन, आपकी जो जनरल मीटिंग्स है, ये कुछ आपकी अच्छी पोजीशन के अंदर काउंटिंग किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें गलती ना करे और सिर खुजलाए, इस तरीके से नाक पे हाथ ना डाले, और जब भी बात करे तो किसी एक जगह पर नजर ना रखे। स्टेज के अंदर, उस मीटिंग के अंदर जितने हॉल के अंदर है, बैक से लेकर के फ्रंट तक और फ्रंट से लेकर के बैक तक जितने भी लोग सबके ऊपर माइंड घुमाते रहे और अपने दिमाग वहां पर काम करते रहे। ऐसा सोचिए कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं और ये मेरी पढ़ाई को वो सुन रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल ना देखें कि लोग क्या कहेंगे, ये भावना बिल्कुल भी लेकर के नहीं आनी है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम लोग आपके साथ में है। किसी भी तरह का तरीके से आपको अपने मन के अंदर हेजिटेशन पालने की जरूरत ही नहीं है। छोटी छोटी गलती है, बात को फटाफट फास्ट तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही फास्ट बोलना है, जो भी है अपने दिल की आवाज है उसी तरीके से उनके साथ में एडजस्टमेंट बना करके उनसे बात करें। इससे क्या होगा, आपकी डर खत्म होगी। 2 मिनट, केवल 1 मिनट तक आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगले राउंड के अंदर जैसे ही 1-2 पॉइंट आपने बोल दिया, थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। पर्टिकुलर अच्छा मीटिंग होगा। ये क्या कि थोड़ी हैबिट्स है, इनको थोड़ी सी हमें अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है और सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा मानना है। इस पॉइंट को भी हम लोग सुधारेंगे तो अच्छे लीडर की तरफ हम लोग जा पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं एक पॉइंट और भी, हमारे साथ में कुछ लीडर्स हैं। मोहित जी प्लीज अगर विनोद जी को मत करिए। विनोद जी थोड़ी सी टाइम शॉर्ट के हिसाब से हमें बताना है कि किस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे बातें कर सकते हैं। प्लीज विनोद जी। विनोद जी बोल सकते हैं आप। आपका माइक एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, मैनेजिंग ओवर हियर। रिसर्च का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया है। जैसा आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है दिल्ली के अंदर, जवाहरलाल स्टेडियम, ये फंक्शन तो मतलब जब लीडर का आपने प्रोमोशन करना है तो नेचुरली कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट जो भी होता है कल्चर के हिसाब से, तो विनोद भल्ला जी का सर माइक कनेक्ट नहीं है सर। एक बार हम थोड़ी प्रभात जी को इनवाइट करेंगे, यदि हमारे बीच में प्रभात जी है तो। प्रभात जी मेरी आवाज सुन पा रहे तो प्लीज। जसपाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते सर। ओके जसपाल जी। जसपाल। हेलो। यस यस जी जी सर। हाँ जी सर, वो राइज हैंड हो गया। वैसे मैं ये पूछना चाहता था, एक तो इसका वेन्यू का भी डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ? हेलो। वेन्यू हो चुका है सर, हो चुका है सर डिसाइड। अच्छा, तो मैंने शायद व्हाट्सएप में नहीं देखा होगा।
और दूसरा सर, जो बात आप हमसे बुलवाना चाहते हैं ना, वो सभी लीडरों को सेम आप ना सिखाओ, उसके बाद हम कुछ इसमें कर लेते जुड़ तोड़। आप ही बताइए मैं क्या बोलना चाहिए हमें। मीटिंग से पहले हम लोग कंटिन्यू इसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ताकि वो वहां पर जाके इस तरीके से गलतियां ना करें। छोटी छोटी जो गलतियां होती है हम लोग फर्स्ट में उसका रिहर्सल थोड़ी कर लेते हैं, तो उसमें सारी चीजें ठीक हो जाएगा। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टेज में आके क्या बोलूं, मैंने कहीं बोला ही नहीं, तो उसके बारे में ऑलरेडी वो पॉइंट भी लिख करके दिया जा सकता है, राइट, क्या बोलना है, किस तरह शुरुआत करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अधिकतर लोग वहां जाकर के डायरेक्ट बीटर से शुरू कर देते हैं, नहीं, कुछ प्रेजेंटेशन खुद की भी होती है। सही है, तो सही है। अपनी खुद के बारे में थोड़ी सी अबाउट योर सेल्फ के बारे में थोड़ी सी बताएं, थोड़ी कम शब्दों में, और ज्यादा अधिकतर लोगों को वो शब्द बताएं ताकि एक बात को हर कोई व्यक्ति रिपीट ना करे। जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि एक व्यक्ति कोई चीजें बोल दी, तो वहां से ये बस सारी बातें वहीं से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है कि एक ही बातें सभी लोग, एक हर किसी का एक पॉइंट है। एक्चुअली हर किसी का अलग हुनर है, राइट, हर किसी के पास अलग हुनर है, अलग कला है, तो उस कला को वहां प्रदर्शित करे। किसी के पास में स्माइल की परिभाषा बहुत अच्छी है, तो किसी की सामने उसकी खड़े होने की स्टाइल बहुत अच्छी है। हर किसी की अलग अलग कला है, तो हर कला के साथ में इनकी शुरुआत करें। आपके पास में जो अदा है कलाकारी, उस कलाकारी के साथ में आपकी पहल वहां जिसको कहते हैं पहचान बनाए। एक ही परिभाषा में नहीं, एक वीटर तो वीटर वीटर सारी वीटर नहीं, कुछ कला के साथ में कुछ अलग तरीके से करो, तो वहां पर अट्रैक्शन होता है, राइट। तो इस पॉइंट कभी भी एक साथ में पूरी जोर जोर से आवाज नहीं। बहुत सारे लोग स्टेज में आते हैं, क्या होता है, एक बार मोटिवेशन मतलब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, नहीं, कभी आवाज ऊंची भी कभी नीचे भी। यदि ये परिभाषा, जैसे एक समंदर के अंदर उफक ऊपर और लहर ऊपर, यानी कि ऊपर एक बार नीचे, तो ये हमारी एक ट्रेडिंग जो मीटिंग होती है, ट्रेनिंग मीटिंग होती है, तो इस आवाज का लय भी आपके साथ में अट्रैक्शन करता है। आपका जो आंखों के ऊपर जो ब्रू है, यानी कि जितना ज्यादा आप इनको बातों में हिलाए, अपने हाथ को हिलाएंगे, तो उससे क्या कि लोग आपको ज्यादा लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे। इसको फिजिकल मीटिंग के अंदर सब चीजें जरूरी है, जूम मीटिंग के अंदर सब चीज जरूरत इसलिए नहीं है कि हम ओनली फॉर एक एजुकेशन मीटिंग के ऊपर बात करते हैं खाली, मगर फिजिकल मीटिंग के अंदर आपकी सारी एक्टिविटी चेक की जाती है। सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है तो केवल आपकी मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, उसके साथ में हाथ भी हिलना चाहिए कि आप ये बोल रहे हो। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, तो गूंगा व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति बिना आवाज के हमारा सामने वाला समझ जाए, ये भी कला है। जैसे कभी आपके हाथ नहीं हिले, कभी आई कांटेक्ट, जैसे आई कांटेक्ट के साथ में आई ब्रू हिले, हाथ हिले, पैर हिले, तो कहने का मतलब एक जगह खड़े होकर के स्टेज में बातें ना करें, यदि थोड़ी बहुत हिले एक्टिविटी करें तो उसमें ज्यादा आकर्षण पैदा करेगा। कम शब्दों के अंदर यही कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी जितने भी हमारे को फाउंडर हैं, तो उनको एक्चुअली क्या कि उसके लिए 10-10-20 मिनट का टाइम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा लिमिटेशन टाइम है। तो जब भी किसी के पास में कोई चीज होती है तो कॉन्फिडेंस के साथ में, राइट, आप सोचिए कि आप टीम को लीड करने के लिए यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस दी गई है, ऐसा करके विचार रखे वहां पे। भले ही कम बोले कोई दिक्कत नहीं है, मगर जितना भी बोले अच्छा बोले, कला के साथ में बोले, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इससे लोग आपको ज्यादा आकर्षित करेंगे। ठीक सर, राइट, थैंक यू। और भी किसी का है, जैसे ये सब चीज धीरे धीरे करके एक साथ में तो ठीक नहीं हो सकती। जैसे हम लोग कंटिन्यू जो बात कर रहे हैं, ये छोटी छोटी पॉइंट को नोट करने की जरूरत है, ताकि वहां पर हम रिपीटेशन गलती ना करें। ओके, ठीक सर, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा बताया। तो इस पे वर्क करना हम स्टार्ट करेंगे पूरी टीम, तो बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। अभी जैसे कुछ लोग हमारे सामने, बहुत जल्दी करके मैं उसका नाम लूंगा अभी क्या कि धीरे धीरे करके वो लोग अपनी तैयारी करें, उनकी टीम अच्छी है, उनको स्टेज में आना है, तो फिर 2 पॉइंट बोलना पड़ेगा, राइट। और उनकी क्या कि पूरी आप लोगों की जिसके पास में जितनी टीम है, आपकी कम्युनिटी वहां पर आ रही है, तो वो आपको फॉलो कर रहे हैं। यदि ओनली फॉर मोहित और विपुल बोलता रहेगा तो केवल इन्हीं लोगों को फॉलो करेगा। अभी आपकी टीम हो गई बड़ी, आप लोगों की गैदरिंग बड़ी होती जाएगी, तो यदि आप लोग स्टेज में आके वहां पर अपने आप को परफॉर्म नहीं करोगे, तो केवल ये 3 ही चेहरे बार बार चमकता रहेगा। तो इन चीजों को आपको अपनी भूमिका कैसे अदा करनी है, वहां पर स्टेज में आके कैसे बोलनी है, आपको टीम को दिखना चाहिए कि नहीं, मेरा जो मैं जिसके साथ में वर्किंग कर रहा हूँ ये ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टिव है, और वहां पर उनको स्टेज के अंदर भी जा करके काफी कॉन्फिडेंस वहां पर दिला सकता है।
तो कहने का मतलब आपकी कॉन्फिडेंस आपकी टीम की कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गई। ये सारी चीज बहुत बड़ी है, सुनने में छोटा लग रहा होगा, मगर इससे आपकी टीम के अंदर आपके ऊपर विश्वास करने की जो कैपेसिटी है दोस्तों, ये स्टेज ही आपको कैपेसिटी दिलाएगी। सही है, राइट, बढ़िया सर, ओके, पूरा काम होगा सर। थैंक यू भाई, मेरी तरफ से आज इतना है, बाकी हम लोग डेली बात करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, एक बार फिर से कल को मैं एक बार फिर से रिकन्फर्म करूंगा टाइमिंग को, वेन्यूज को। ओके, कल मैं फिर से रिकन्फर्म करने वाला हूं सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और साथ में मैं स्टेटस भी दूंगा कि कितने लोगों ने उस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं बॉस, ठीक है। उस फॉर्म को फिलअप करना बहुत जरूरी है, जो भी आपके पास इन्विटेशंस आते हैं, ठीक है। ये हम लोग सर्वे करा रहे हैं, कंटिन्यूअसली सर्वे चल रहा है, आप इस फॉर्म को फिलअप करके बॉस आ सकते हैं, ठीक है। ये अभी आखिरी के कुछ हैं, ओके। इस सेकंड्स में आप इस लिंक को, जो सभी ये लिंक अभी सबके पास पहुंचा है, इस लिंक को आप क्लिक करके अपने फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और साथ ही इसको कॉपी करके आगे भी फॉरवर्ड करा सकते हैं जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल हम लोग सिर्फ आपके सामने अपडेट्स होंगे, एक बार फिर से रिकन्फर्मेशन आएंगी, ठीक है, वेन्यूज एंड टाइमिंग को लेकर। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।